बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आइए आज हम आपके साथ शेयर करते हैं बहुत ही मज़ेदार वाइट चिकन कोरमा की रेसिपी, जो आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स में और शादी ब्याह में खाया होगा। और इसके लिए हम होममेड वाइट चिकन कोरमा का मसाला भी तैयार करेंगे, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से हर मर्तबा अपने लिए इस डिश को तैयार कर सकेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने चिकन लिया है 1 केजी, करी कट है और बोन्स के साथ है। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया है गाढ़ा दही, तकरीबन 1 प्याली, अच्छी तरह से फेंट लीजिए और दही को अपने चिकन की बोटियों के अंदर ऐड कर दीजिए। साथ ही यहाँ पर हमने 4 खाने के चम्मच लेमन जूस लिया है, उसे भी ऐड कर देंगे। और इन दोनों चीज़ों के साथ चिकन की बोटियों को खूब अच्छी तरह से लथपथ कर देंगे, खूब अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। और यहाँ पर अब हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए यहाँ हम पहले लेंगे दालचीनी के 2 टुकड़े, 2 अदद बे लीव्स, साथ में सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, 2 बादियान के फूल, 4-5 लौंग और साथ में जायफल जवतरी का पाउडर 1/4 कप। यहाँ पर फ्राइड अनियन हमने लिया है आधा कप। यहाँ पर हमने मूंगफली के दाने और काजू लिए हैं। आप इसकी जगह छिलका उतरा हुआ बादाम भी ले सकते हैं। और तमाम तफसीलात मसालों की और चीज़ों की आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब हम तमाम गरम मसाला और इसके अलावा काजू और मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम आंच के ऊपर, इतनी देर तक कि गरम मसाले की खुशबू आने लगे और हमारे जो नट्स हैं वो अच्छे क्रंची से हो जाएं। इस तरह इनके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम इसको काफ़ी अर्से तक स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको बनाकर रखना चाहें मसाले को अगले यूज़ के लिए, तो आप इसे बॉटल में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। मसाला जब ड्राई रोस्ट हो जाए तो उसे ठंडा कर लीजिए और फिर ग्राइंडर में बारीक पीस लीजिए, जिस तरह से कि हमने किया है। अब इस पिसे हुए मसाले के अंदर मज़ीद मसाले ऐड किए जाएंगे, जिसमें नमक, धनिया पाउडर, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, दखनी मिर्च यानी कि वाइट मिर्च, ग्रीन कार्डमम यानी कि हरी इलायची का पाउडर और इसके अलावा हल्दी पाउडर ऐड किया जाएगा। तमाम चीज़ों की, तमाम इंग्रेडिएंट्स की तफसीलात आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। अब इन तमाम चीज़ों को आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए। हमारा बहुत ही मज़ेदार होममेड वाइट चिकन कोरमा मसाला बिल्कुल तैयार है। ये मसाला हमारे 1 किलो चिकन के लिए काफ़ी है। आप इस मसाले को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए। आइए सालन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने फ्राइंग पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है तकरीबन हाफ़ कप, क्योंकि कोरमा है इसमें ज़रा ज़्यादा ही ऑयल अच्छा लगता है। अब इस ऑयल को हम कर लेंगे मीडियम आंच पे गरम, और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक बड़ी प्याज जो तकरीबन 1 कप के बराबर होती है, उसको हमने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है, पेस्ट नहीं बनाया। और उसको हम इस वक्त तक फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा किनारों से चेंज होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो जाए। हमें इसे डार्क कलर का नहीं करना, वरना हमारे सालन का कलर भी डार्क हो जाएगा और फिर वाइट कोरमा नहीं बन पाएगा। देखिए अब हमारा प्याज किनारों से जिस वक्त गोल्डन होना शुरू हुआ, तो उस वक्त हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और बस उसे भी इतनी देर तक पकाएंगे कि उसके कच्चेपन की महक ख़त्म हो जाए। देखिए 1 आध मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया लहसुन अदरक को भी, और अब हमारे प्याज का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसी स्टेज पर हम अपनी मैरिनेटेड चिकन को इसके अंदर मैरिनेट के साथ ही, यानी दही और लेमन जूस के साथ ही ऐड कर देंगे। और अब हमने हाई फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है जब तक कि दही का पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी चिकन थोड़ी सी फ्राई हो जाए। याद रखिए कि हमने अपने फ्लेम को हाई रखना है थ्रू आउट, हमने बिल्कुल भी फ्लेम को कम नहीं करना, वरना चिकन पानी छोड़ देगी और बिल्कुल इसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। हमने हाई हीट पर रखते हुए चिकन को फ्राई करना है जब तक कि इसमें से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए, जिस तरह से कि आप देख रहे हैं दही का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर अपना तैयार शुदा वाइट कोरमा मसाला ऐड कर देंगे और इसके साथ भी चिकन को फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। फ्लेम अब हमने मीडियम कर दिया है, क्योंकि अब हमारे चिकन के अंदर से तमाम दही का पानी खुश्क हो चुका था। अब मसाले के साथ 2-3 मिनट तक हम चिकन को फ्राई करते रहेंगे, और चिकन को फ्राई करते हुए बहुत ज़्यादा आपने चमचा नहीं चलाना कि कहीं चिकन टूटना ना शुरू हो जाए, इस बात का खुसूसी ख्याल रखना है। यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च पिसी हुई 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ हमने यहाँ पे काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और वाइट मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ पे हरी मिर्च थोड़ा सा तेज़ी के लिए ऐड कर दी है। अब यहाँ पर हम 1-1, 2-2 चम्मच पानी ऐड करके अच्छी तरह से चिकन को मसाले के साथ फ्राई करते रहेंगे, ताकि हमारी चिकन खूब अच्छी सी भुन जाए।
तकरीबन 4-5 मिनट तक हम इसी तरह से चिकन को 1-2 टेबलस्पून फुल पानी ऐड करके मसाले के साथ फ्राई करते रहे हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। और चिकन को अब हमने ढाँप कर उस वक्त तक पकाना है जब तक कि हमारा चिकन मुकम्मल तौर पर टेंडर हो जाए। और हर जगह के हिसाब से और हर इलाके की मुख्तलिफ होती है, तो टाइमिंग मुख्तलिफ होती है। हमारे पास जो चिकन है हमारे इलाके के मुताबिक ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत अच्छी टेंडर हो जाती है। अब तकरीबन 15 मिनट के बाद हमने चिकन को चेक किया तो चिकन बहुत अच्छी सी हमारी सॉफ़्ट हो चुकी है और इसमें से पानी का भी काफ़ी हद तक एवेपोरेट हो चुका है। अब तकरीबन हाफ़ ग्लास पानी हमारे पास रह गया है जो ग्रेवी के अंदर मौजूद है। देखिए चिकन बहुत अच्छी सी हो चुकी है और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें इसे कुक करना था। अब इसके अंदर हम मज़ीद जायका बढ़ाने के लिए ऐड करेंगे दूध, जिसकी वजह से इसका बहुत अच्छी सी रिचनेस भी आ जाएगी और साथ ही इसका कलर भी वाइट हो जाएगा। और दूध यहाँ पर हमने ऐड किया है तकरीबन हाफ़ कप। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से दूध ऐड कर सकते हैं और आधा दूध आधा पानी मिलाकर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए अब हमारे ग्रेवी का बहुत अच्छा सा वाइट कलर हो चुका है। अब बहुत सॉफ्टली हमने चमचा चलाना है ताकि चिकन टूट ना जाए। अब बस चिकन में जिस वक्त बॉयल आना शुरू हो जाए उस स्टेज पर हमने इसके अंदर मलाई या फिर टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर देनी है। ये भी क्वांटिटी आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने तकरीबन 1/4 कप ऐड किया है। इससे भी हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी रिच हो जाएगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस वक्त हम फ्लेम ऑफ़ कर चुके हैं और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं रूह केवड़ा यानी कि केवड़ा वाटर, जिससे हमारा कोरमा मज़ीद खुशबूदार हो जाएगा। लीजिए हमारा मज़ेदार वाइट कोरमा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कितना मज़े का टेम्पटिंग लग रहा है। आप इसे नान के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ जिस तरह भी इंजॉय करना चाहें हर तरह से ये बहुत ही मज़े का लगता है। हमें उम्मीद है आज की रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। आप वाइट कोरमा मसाला बनाकर रख लीजिए और जिस वक्त आपका दिल चाहे फ़ौरी तैयार कीजिए। देखिए उस वक्त जब आपके पास मसाला तैयार होगा तो आपको सालन बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा और ये सालन इतना टेम्पटिंग होता है। आप इसे दावतों में सर्व कीजिए, मेहमानों को खिलाइए, अपने घर वालों के लिए बनाइए। सभी आपको बहुत ही इस पर तारीफ़ और दाद देंगे। आज की रेसिपी देखने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होती है। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई एक्साइटिंग मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।